जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए दिसंबर का जो महीना है यह समय इनके लिए कैसे रहने वाला है ग्रह गोचर के अनुसार। तो आप ये देख लीजिए कि वृश्चिक राशि की जब बात हो रही है दोस्तों, तो इस समय क्या है, सबसे पहले जैसे कि हम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानकर सारा जो भी प्रतिफल होता है ग्रहों का वह बताते हैं। तो दोस्तों ये मान लीजिए कि भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लगन भाव में बैठे हुए हैं। और जब केंद्र भाव में सूर्य नारायण बैठे हुए हों, यानी कि जब वृश्चिक राशि की बात हो रही है, वृश्चिक राशि में ही भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों, तो यह समय आपका क्या है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बढ़िया रहने वाला है। और दोस्तों यह बैठे कहाँ हैं, तनु भाव में, तनु यानी शरीर में। तो यह शरीर से भी इस समय आपको क्या करने वाले हैं, बलिष्ठ करने वाले हैं, यानी कि आपको एक अच्छा फल फलित यह करने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो भगवान सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और शरीर, रूप, रंग इत्यादि हर एक चीज में आपको क्या है, यहाँ पर यह अच्छा बेनिफिट करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों भगवान सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन हो रहा है आपका 15 दिसंबर तक। तो यह क्या है, वृश्चिक राशि में ही है। उसके बाद यह धनु राशि में आ जाएंगे। और धनु राशि में आने का ये तात्पर्य है कि यह आपके द्वितीय भाव में आएंगे। और द्वितीय भाव में दोस्तों यह हमारा क्या होता है, कुटुंब इत्यादि का होता है। और साथ ही हमारा बैंक बैलेंस का भाव भी होता है। यानी कि अगर कुटुंब के लिए हम देखें, पारिवारिक सुख के लिए हम देखें, तो जब यहाँ पर स्वयं भगवान सूर्य नारायण आ रहे हों तो पारिवारिक सुख भी आपको अच्छा प्रदान होगा। और साथ ही साथ दोस्तों धन संपत्ति के लिए भी, यानी आपके बैंक बैलेंस के लिए भी यह क्षेत्र आपका बढ़िया रहने वाला है। मगर एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यह दाएं नेत्र से संबंधित हमारा भाव होता है। तो थोड़ा नेत्रों का आपको क्या करना है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं भूमिपुत्र मंगल के उसमें। तो भूमिपुत्र मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके केंद्र भाव में ही बैठे हुए हैं। और जब वृश्चिक राशि की बात हो रही है दोस्तों, तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वह क्या है, मंगल ही हैं। तो जब मंगल स्वयं की राशि में बैठे हुए हों और वह भी केंद्र भाव में बैठे हुए हों, तो यह समय अगर देखा जाए तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। धार्मिक कृत्यों के लिए भी और स्वयं के लिए भी आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। मगर थोड़ा सा दोस्तों सूर्य और मंगल की जो युक्ति है यह थोड़ा आपको उग्र स्वभाव की बना सकती है। तो आपको यह चीज, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार से अपने अंदर उग्रता नहीं लानी है, स्वभाव में सौम्यता रखनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो थोड़ा सा उसके कई बार क्या होते हैं कि उससे थोड़ा सा हमें कुछ हानि भी पहुंच जाती है। तो अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो 100% सूर्य और मंगल की जो युक्ति आपके केंद्र भाव में है, या जो मंगल आपके केंद्र भाव वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं, यह अवश्य ही आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों 26 दिसंबर के बाद मंगल भी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। द्वितीय भाव यानी आपके यह संपत्ति के भाव में आ जाएंगे। तो अगर संपत्ति के दृष्टिकोण से देखें हम, तो इस समय अगर आप कुछ संपत्ति इत्यादि मतलब कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, या भूमि भवन में कुछ इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं, तो वह आप खुलकर कर लीजिए, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध में। तो बुध आपके कहाँ हैं, द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। और दोस्तों यह जो भाव होता है धन धान्य के साथ साथ में यह क्या होता है, वाणी का स्थान भी है। वाणी के स्थान में जब बुध बैठे हुए हों तो यह यहाँ पर एक आपको अच्छा प्रतिफल देने वाले हैं। प्रतिफल यानी अगर आपका संगीत से संबंधित कोई क्षेत्र है, या आप एक अच्छे प्रवक्ता इत्यादि हो, तो आपके कार्य क्षेत्र में यह यहाँ पर क्या करने वाला है, 4 चांद लगाने वाला है। यानी आपको यह अच्छा बेनिफिट यहाँ पर देने वाला है। सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो सूर्य के साथ में बुध की भी जो युक्ति बनेगी यह अच्छी युक्ति बनने वाली है। यानी कि कुल मिला के 3 स्वस्थ ग्रह जब आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे तो यह आपको अवश्य ही अच्छा फल फलित करने वाले होंगे। यानी कि धन धान्य और संपत्ति से संबंधित यह क्षेत्र आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है।
उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इसमें दोस्तों जो उग्र ग्रह होते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है, मगर जो थोड़ा सौम्य ग्रह होते हैं उनको उतना अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको यहाँ पर एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है, और वह क्या है, उदर के ऊपरी भाग का आपको ध्यान देना है, यानी कि गैस, एसिडिटी इत्यादि की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इन चीज़ों से संबंधित यह दिक्कत थोड़ा सा इसमें दिखा सकता है। तो आपको अपने खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र बैठे हुए हैं आपके द्वादशेश यानी 12वें घर में बैठे हुए हैं, व्यय घर में बैठे हुए हैं। और व्यय घर में बैठने का तात्पर्य यह है कि यह विदेश गमन का भाव भी होता है। तो इस समय आपकी विदेश यात्राएं अवश्य हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र भी क्या है, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। और स्वयं की राशि में जब शुक्र बैठेंगे तो अवश्य ही यह आपको यहाँ पर व्यय यानी जो भी आपका खर्चा होगा उससे आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि काफी समय से अगर आप विदेश भ्रमण इत्यादि के बारे में सोच रहे थे, विदेश गमन इत्यादि के बारे में सोच रहे थे, तो इस समय दोस्तों आपका जो सपना है वह साकार होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप वहां पर ग्रीन कार्ड इत्यादि के बारे में सोच रहे थे तो वह भी सारी चीजें क्या होने वाली हैं, साकार होने वाली हैं। उसके बाद पुनः शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। राशि परिवर्तन यानी कि यह भी 26 दिसंबर के बाद तुला को छोड़ के वृश्चिक राशि में आएंगे। और जब केंद्र भाव में आपके शुक्र आ जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि अवश्य ही यह आपके स्वभाव में, गौरव में और विनम्रता में, जहां मैंने सूर्य और मंगल की युक्ति यहाँ पर थोड़ा सा उग्र बताई है, यानी कि थोड़ा क्रोधी स्वभाव भी हो सकता है। जब ये दोनों ग्रह यहाँ आ रहे हैं और शुक्र देव आपके कहाँ आ रहे हैं, आपके केंद्र भाव में आ रहे हैं, तो अवश्य ही आपके स्वभाव में भी यह चेंजिंग आप देखोगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपके रूप, ज्ञान इत्यादि में, बल, मस्तिष्क इत्यादि में भी आपको क्या मिलेगा, लाभ की आपको प्राप्ति होगी। यानी कि यह चीजें भी आपकी प्रॉपर तरीके से काम करने वाली होंगी और आपको इससे लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके बैठे हुए हैं 4th भाव में। 4th भाव होता है दोस्तों सुख का और साथ ही साथ माता का। तो जब शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, वैसे तो शनि क्या है, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, मगर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या है, सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी रही बात सुख की, तो जब स्वयं की राशि में शनि बैठे हुए हों तो अवश्य ही यह क्या करेंगे, भूमि भवन का सुख आपको प्रदान करने वाले होंगे। उसके बाद पुनः आते हैं हम दोस्तों राहु। तो राहु बैठे हुए हैं आपके 5th भाव में। तो यह थोड़ा सा क्या है कि संतान इत्यादि के लिए, अगर राहु के दृष्टिकोण से देखें तो संतान इत्यादि के लिए यह भाव आपका अच्छा नहीं रहने वाला। यानी कि इस समय अगर आप कुछ प्लानिंग इत्यादि करना चाहते हो संतान इत्यादि की, तो उसमें थोड़ा सा विलंब अगर आप करते हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों विद्यार्थियों के लिए भी यह कुछ खास समय नहीं रहने वाला। यानी कि पढ़ाई लिखाई में मेहनत ज़्यादा इनको करनी पड़ेगी, उसके बाद इनको फल इनको मिल पाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए आपके एकादश भाव में, यानी कि इनकम भाव भी आपका अच्छा रहने वाला है, लाभ की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ दोस्तों मनोकामनाएं भी इस समय आपकी पूर्ण होने वाली हैं। तो यह समय अगर हम कुल मिला के धन संपत्ति से संबंधित देखें या क्षेत्र, यह दोस्तों इस समय सबसे अधिक यह फलित करने वाला है। तो यह किन किन लोगों के लिए है, अगर आपका सौंदर्य से संबंधित यानी आपका कोई भी ब्यूटी पार्लर इत्यादि का है या इस प्रकार से कोई आपका सैलून इत्यादि चलता है दोस्तों, तो उसके लिए भी आपका अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उसके लिए रियल एस्टेट का आप कोई कार्य करते हैं, तो आपके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। और कुटुंब परिवार के साथ में कुल मिला के वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक संतान भाव थोड़ा सा आपका उतना अच्छा नहीं दिखा रहा। और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा विद्यार्थियों के लिए भी यह समय कैसा रहने वाला है, यानी कि प्रयास कुछ अधिक इनका रहने वाला है। तो इन दो भावों को थोड़ा सा, इस भाव को थोड़ा सा राहु के दृष्टिकोण से यह क्या कर रहे हैं, न्यूनतम यानी कि न्यून सुख यहाँ पर प्राप्त हो पा रहा है। बाकी ओवरऑल अगर हम सारे ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें
और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।